हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्केलेटन सिस्टम डे 3। यानी इससे पहले हम स्केलेटन सिस्टम पे 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि स्केलेटन सिस्टम किन किन से मिलकर बना होता है, स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी बोन होती है और उन बोन्स का हमने क्लासिफिकेशन भी किया था। दूसरे वीडियो में हमने एक्सियल स्केलेटन को शुरू किया था, स्कल को पूरा अच्छे से हमने पढ़ा था और आगे की जो एक्सियल स्केलेटन की बोन है वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन की बाकी की बोन। कल के वीडियो में हमने पढ़ लिया था स्कल के बारे में। स्कल में टोटल 22 बोन होती है, जिनमें से 8 क्रेनियम बोन होती है और 14 फेशियल बोन होती है। सो स्कल की 22 बोन पढ़ने के बाद हम आगे की एक्सियल बोन पढ़ेंगे, जिनमें से एक है हायोइड बोन। हायोइड बोन ये नंबर में टोटल 1 होती है। हायोइड बोन गले में होती है और बॉडी की एकमात्र ऐसी बोन है हायोइड बोन जो बाकी किसी भी बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाती। ये मसल्स के साथ अटैच होती है नेक के अंदर। हायोइड बोन 1 होती है। उसके बाद है ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल टोटल 6 होते हैं, 3+3। एक कान में 3 ऑसिकल्स होते हैं और दोनों कानों में टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ईयर ऑसिकल्स? एक है मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ये 3 ईयर ऑसिकल्स हैं जो हर कान में 3-3 है। टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं स्टर्नम। स्टर्नम 1 होती है। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल बीच में होती है और स्टर्नम के दोनों साइड हमारी रिब्स अटैच होती है। स्टर्नम 1 होती है नंबर में। उसके बाद आती है रिब्स। रिब्स होती है 12 पेयर्स, यानी टोटल 24 रिब्स होते हैं। रिब्स मतलब पसलियां। स्टर्नम के दोनों साइड रिब्स होती है, जो आगे तो स्टर्नम से अटैच होती है और पीछे वर्टिब्रा से अटैच होती है। 12 पेयर्स होते हैं, टोटल 24 रिब्स होते हैं। इन 24 में से जो पहली 7 रिब्स है 1 to 7 उनको बोलते हैं ट्रू रिब। ट्रू रिब, इनको ट्रू रिब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिब्स पीछे वर्टिब्रा से और आगे स्टर्नम दोनों साइड से अटैच होती है। उसके बाद 8वीं 9वीं और जो 10वीं 3 रिब है इनको बोलते हैं फॉल्स रिब। फॉल्स रिब, इनको फॉल्स रिब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों रिब पीछे तो वर्टिब्रा से अटैच होती है लेकिन आगे डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होती। ये जो 7th रिब है इसके कार्टिलेज से आके अटैच होती है, इसलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब। और जो 11वीं और 12वीं रिब है इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब यानी तैरती हुई पसलियां। इनको फ्लोटिंग रिब इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीछे तो ये वर्टिब्रा से अटैच होती है लेकिन आगे किसी से अटैच नहीं होती, आगे इनके फ्री एंड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद आते हैं वर्टिब्री, जो होते हैं टोटल 26। टोटल 26 वर्टिब्रा पाए जाते हैं। वर्टिब्रा क्या होते हैं? जो पीछे बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, इसमें छोटी छोटी हड्डियां होती है, इन हड्डियों को बोलते हैं वर्टिब्री। ये टोटल 26 होते हैं। चलो देखते हैं आगे वर्टिब्री कौन। अब हम देखते हैं वर्टिब्री के बारे में। कितने होती है वर्टिब्रा? 26 होती है। टोटल 26 वर्टिब्रा। कौन कौन से होते हैं 26 वर्टिब्रा? तो जो पहली 7 वर्टिब्रा होती है उनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये 7 होती है। फिर 12 होती है, उन 12 को बोला जाता है थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा ये वही 12 वर्टिब्रा है जिनसे रिब्स अटैच होती है पीछे जाकर। फिर आती है 5 जिनको बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा ये जो कर्व पड़ता है कमर का, ये होती है लंबर वर्टिब्रा। 5 होती है। उसके बाद एक होती है सैक्रम। सैक्रम जो कि 5
बोन फ्यूज होती है, मतलब 5 बोन जुड़ के एक बोन बनती है सेलर। उसके बाद एक होती है कॉक्सिस, और कॉक्सिस भी 4 बोन फ्यूज होके बनती है, 4 बोन जुड़ के कॉक्सिस बनती है। कॉक्सिस को बोला जाता है टेलोबोन, टेलोबोन भी कहा जाता है कॉक्सिस को, क्योंकि बिल्कुल नीचे नीचे टेल का निर्माण करती है। तो जो पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इनका काम होता है नेक की मूवमेंट करवाना, साइड में ऊपर नीचे जो नेक की पूरी मूवमेंट करवाते हैं वो होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। और इनका ऐसा लिखा जाता है C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। तो उसके बाद C7 के बाद जो 12 वर्टिब्रे होता है उनका नाम है थोरेसिक वर्टिब्रा, जिनसे हमारी रिब्स अटैच होती है। इनको भी ऐसे लिखा जाता है T1, T2, T3 एंड सो ऑन। फिर जो 5 वर्टिब्रा है, इन 5 वर्टिब्रा में होता है L1, L2, L3, L4 एंड L, इनको S1 और इसको C1। ये इनका लिखने का क्रम है, यानी इनकी काउंटिंग ऐसे ही होती है। सो पहले 1 से लेके जो 7 वर्टिब्रा है इनका नाम है सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो नेक की मूवमेंट करवाती है। उसके बाद जो 12 वर्टिब्रा है उनको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। ये वही थोरेसिक वर्टिब्रा है जिनसे आगे से जाके हमारी रिब अटैच होती है। उसके बाद लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा जो यहाँ पे कर्व बनता है वो लंबर वर्टिब्रा होता है। और लंबर वर्टिब्रा ही वो वर्टिब्रा है जिसमें एनास्थीसिया या फिर लंबर पंक्चर करके स्पाइनल जो फ्लूइड है उसका सैंपल लिया जाता है। उसके बाद सैक्रम वर्टिब्रा जो 5 बोन से जुड़ के बना होता है, और जो कॉक्सिस है वो 4 बोन से मिलके बना होता है। सो ये सारी हमने जो आज पढ़ी है ये है एक्सियल स्केलेटन की बोन, एक्सियल स्केलेटन की बोन जो टोटल कितनी थी, 80 थी, और इनको हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो 126 बोन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।